दोस्तों, जो मैं आज खबर बताने जा रहा हूं, यह मुसीबत खुद आगे आकर मोदी सरकार ने मोल ली है। आप ये सोचिए, एक बात कह देते हैं कि भाई हमारी नैतिकता है, हम यूपीए सरकार नहीं, हम एनडीए सरकार है, हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, और सिर्फ उस बात को सही साबित करने के लिए आप सारी हदें पार कर देते हैं। खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव है, तो वो मोर्चा खोल रहे हैं कि मैं ही इस्तीफा क्यों दूं। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है क्या? जनता तो नाराज निर्मला सीतारमण को लेकर भी है, ट्रेन में हादसे हो रहे हैं, नाराजगी तो रेल मंत्री से भी है। एथेनॉल वाला मामला भूल गए क्या? नाराजगी तो नितिन गडकरी से भी है। जेफरी एप्स्टीन वाला मामला भूल गए क्या? नाराजगी तो हरदीप सिंह पुरी से भी है। और तो और छोड़ो, मणिपुर वाले मामले को लेकर अमित शाह से है। अमित शाह का नाम सुनते ही सकपकाई हुई थी सरकार, इसलिए उसने सारे घोड़े खोल दिए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो। लेकिन जैसे तैसे धर्मेंद्र प्रधान को मनाया और उसके बाद लगा सब चंगा सी। बस ये घोड़े जो खोले गए ना, यानी कि बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल किया गया, इसी ने फंसा दिया है। अमित शाह का इस्तीफे को लेकर अब दबाव बढ़ रहा है। वजह यह नहीं है कि नीट पेपर लीक वाला मामला, इसके बाद यह है कि जब आवाज उठाई गई तो पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। शुरुआत में झूठ बोला जा रहा था, वो संबित पात्रा सांसद, पहले तो प्रवक्ता था ए मियां बैठ जा वाला टाइप, हाँ, उस आदमी ने झूठ बोल दिया कि कोई पैलेट गन का, देश को गुमराह किया जा रहा है। अब जब सबूत सामने आ रहे हैं तो भाई सामने नहीं आ रहा है। हाँ, अब खबर यह निकल कर आई है कि पैलेट गन वाले मामले पर सीधे अमित शाह से न केवल सवाल है, उनसे पूछा जा रहा है क्या आपने चलाने के आदेश दिए थे? अगर आपने नहीं दिए तो फिर कर क्या रहे थे? दोनों ही स्थिति में अमित शाह फंसते नजर आ रहे हैं। आपको और भी कई खबरें दिखाऊंगा कि क्या वाकई उस पैलेट गन चलाने वाले पर कार्रवाई होगी, क्या खबर है दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये बयान सुनिएगा। तो इसी कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने को लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है कि पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। आपको याद होगी वो तस्वीरें भी निकली थी। ये देखिए वो तस्वीरें जिसमें देखिए ये बड़ी कैसे छात्रों से निपट रही थी। ये आरएएफ की हरकत है। देखिए बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो, इसने गोली चला दिया भाई, इसने फायर कर दिया। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान हुए बवाल में आरएएफ जवान ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। आरएएफ और पुलिस से जुड़े कई सोर्स को यह वीडियो भेजकर पुष्टि की है। यह पंप एक्शन गन है जिसमें 12 बोर की गोली होती है, जिसके फटने से छोटे छोटे छर्रे निकलकर इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। अच्छा, ये आवाज उठाई क्यों जा रही है? तमाम सांसद पैलेट गन वाली बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल आपके सामने तमाम सबूत हो, वीडियोस निकल, जैसे भी मैंने वीडियो दिखाई, वो व्यक्ति हो जिसको पैलेट गन लगी हो और उसका इलाज खुद सरकारी अस्पताल में हो रहा हो, ये तमाम चीजें हो रही हो, लेकिन सरकार के लोग, उसके बाद सांसद सब झूठ बोलने पर उतर आए। तब ऊपर से यह भी खबर निकल कर आ रही है जिसने पैलेट गन चलाई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी उसने देश हित में काम कर दिया, यह बताया जा रहा है। यह आप सोचिए पैलेट गन का इस्तेमाल कहां होता है। पैलेट गन का इस्तेमाल ऐसे वक्त में होता है जब स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। यहां ऐसी स्थितियां सिर्फ आका को खुश करने के लिए हो रही थी। अब देखिए अभिजीत दीपके की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। अभिजीत दीपके का बयान, छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में होगा प्रदर्शन, पैलेट गन पर घिर गई है सरकार। लगातार अब सवाल पूछा जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, किसके पूछकर किया गया। पहला तो यह कि क्या अमित शाह के कहने पर किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस और आरएएफ
सबके मुखिया इस समय अमित शाह है, तो क्या अमित शाह के आदेश पर यह पैलेट गन छात्रों पर चलाई गई? पहला सवाल का जवाब यह मांगा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि अगर उनके कहने पर नहीं किया, अगर उन्होंने आदेश दिया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी डिमांड की जा रही है कि भैया फिर तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर उनके कहने पर नहीं हुआ है, मानकर चलिए कि नहीं दिया उन्होंने आदेश किसी भी तरह का, तो किसने आदेश दिया और कर क्या रहे अमित शाह? जब खबर निकल कर आई कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो अब तक सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई, कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया, इसको लेकर सवाल है। जरा ये देखिए एक और वीडियो से जुड़ा हुआ उसी दिन का, याद है ना ये वीडियोस? पैलेट गन दागे जा रहे थे उस वक्त की है। और ये हैं भाई साहब राजा भांतिया, यही है जिनके आदेश पर पैलेट गन आरएएफ ने चलाई थी, ऐसा दावा है। यही वो पुलिस अफसर है 2014 बैच के आईपीएस राजा भांतिया, जिन्होंने जंतर मंतर पर जैनजी आंदोलन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश दिया था। आरएएफ ने पैलेट गन भी चलाई थी और इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए थे बच्चों को। अमित शाह जी ऐसे ही हवा में उड़ने वाले अफसरों के चलते सरकार की ग्लोबल चीचा लेदर हुई है। जमीनी हकीकत को समझ पाने में नाकाम अफसरों ने अपने क्रियाकलापों, जिसमें लाठीचार्ज भी शामिल है, से आंदोलन को और हवा दी और हालात बद से बदतर होते चले गए, ये कहा जा रहा है। और ये सवाल भी लाजमी है कि भाई कौन जवाब देगा, गुस्सा क्यों है, ये जो विपक्ष है ये नाराज क्यों चल रहा है, क्यों ये बार बार सवाल पूछ रहा है पैलेट गन वाला? मैंने कहा ना, आप स्थिति स्पष्ट नहीं करते और फिर आपकी जब इस्तीफे तक आती है तो आप सहम जाते हैं, फिर कहते हैं एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, फिर एक आंदोलन होता है तो इस्तीफा देना पड़ता है। ये तमाम चीजें क्यों, यही तो पूछा जा रहा है। खबर देखिए क्या है, खबर ये माना है कि पैलेट गन चलाने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई, सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है। यानी आपकी जब मर्जी जैसे जितना करना है दाग दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पैलेट गन चलाने वालों पर किसी भी कीमत पर कार्रवाई नहीं होने जा रही है। जवानों ने एसओपी का पालन किया था। सूत्र लगातार चेतावनी के बाद भी भीड़ नहीं मानी। कहा गया कि डीसीपी रैंक के अधिकारी के आदेश पर चली है पैलेट गन, यानी कि अगर आप इस्तीफा भी मांगना है तो डीसीपी स्तर के रैंक के इन्हीं राजा भांतिया का मांगो, उन जवानों का नहीं जिन्होंने ये फायरिंग की है। अब एक दूसरे पर डाला जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये पूछा जा रहा है, तो कर क्या रहे थे अमित शाह? अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं ना, विभाग बदल तो नहीं दिया रातों रात। कहां है वो आजकल? नमस्कार।